आज हम जो ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल आर करेक्ट। वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अक्सर बच्चे बस यही याद रखते हैं कि 3A की 2A से कम है और 6A की 5A से कम है, लेकिन इस तरह बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कैसे आयनाइजेशन एनर्जी को, मुख्तलिफ क्वेश्चन को एक ट्रिक की मदद से हल किया जा सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बस ये ग्राफ याद रखना है। अब इस ग्राफ की लेबलिंग समझ लें। यहाँ पे सोडियम, मैं पहले पीरियड की बात कर रहा हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, यहाँ पे फास्फोरस से थोड़ा ऊपर क्लोरीन और सबसे ऊपर आर्गन। तो अगर आप ये लाइन याद रख लेंगे, बस आपके लिए आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होगा। तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहले टाइप पे वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, 3 एलिमेंट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे दे देगा फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन सबसे ऊपर है, तो लिहाजा क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। अगली टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको ट्रेंड दे देगा 3 या 4 एलिमेंट्स का या 5 एलिमेंट्स का ट्रेंड दे देगा। और ट्रेंड कैसे देगा? मैग्नीशियम, अब ये मैं 3 एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर दैन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की सोडियम से ज़्यादा। अब ये ट्रेंड इस तरह भी लिखा जा सकता है, सोडियम इज़ लेस दैन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज़ लेस दैन मैग्नीशियम। अब ये ट्रेंड इस तरह भी लिखा जा सकता है, एल्युमिनियम की लेस है मैग्नीशियम से, लेकिन मैग्नीशियम की हाइयर है सोडियम से। तो किसी भी वे से ये ट्रेंड लिखा जा सकता है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप ये ट्रेंड का क्वेश्चन भी आसानी से कर सकेंगे। अगली टाइप का वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको कहेगा कि कोई भी एलिमेंट गायब करके वो आपसे कहेगा कि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। तीसरी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि अननोन एलिमेंट इस ग्राफ में कौन सा है। तो अगर आपने ये ग्राफ अच्छी तरह बनाना सीखा होगा तो आप बता सकेंगे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन आएगा। अगली टाइप का क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड का ग्राफ क्या है, पीरियड के ग्राफ। तो ये ग्राफ भी वो आपको इस तरह दे देगा, इस तरह का एक ग्राफ दे देगा, लेकिन हम जानते हैं कि असली ग्राफ इस तरह का है। ये करेक्ट ग्राफ है, तो आप इसी को टिक करके आएंगे। सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ऊपर नियॉन। तो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा वो आपसे? वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 3 एलिमेंट दे देगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा किसकी है। फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि यहाँ से बेरिलियम गायब करके यहाँ पे x डाल देगा कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है। तो आपने अगर ये ट्रिक याद की है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे कि x यहाँ पे बेरिलियम है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो आपको देगा कि ट्रेंड, कोई भी 3 एलिमेंट दे देगा, जैसा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है। अब ये ट्रेंड भी सही है। अब देखिए, कार्बन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है। वो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है। चौथी टाइप का क्वेश्चन वो आपको देगा कि फर्स्ट पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो अगर आपने ये ग्राफ अच्छी तरह याद किया है तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी।